हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं 10th क्लास की जो प्रीवियस वीडियो था उसका जो शेष पार्ट है उस पे आते हैं। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? यहाँ पे 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जो डिकम्पोज हो रहा है कोई भी एक्शन, कोई भी कंपाउंड्स है, वो हीटिंग एक्शन पे या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में और उसको हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता था। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक्शन पढ़ी थी। तो ये क्या हुआ, ये आपके पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। इसमें क्या है, देखिए पहला आपके पास यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम फिर से रिमाइंड कर रहे हैं। एक ओनली वन सब्सटेंस था AB, जो कि ब्रेक डाउन हो रहा था A प्लस B प्लस C या डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। तो ये रिएक्शन आपकी कैसी होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। और यहाँ पर क्या है डिकम्पोजिशन, यहाँ पे कोई हम एक्शन ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में, ऐसे ही हो रहा है। तो हम पहले फर्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे। देखिए हमारा ये जानना जरूरी है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कैसे हो रही है। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम पहले इसकी बात करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये होती क्या है? तो अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व विद हीटिंग एक्शन, यानी कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है। तो अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन involved by the heat। अ केमिकल रिएक्शन है जो हीट के इन्वॉल्वेशन से होती है। ए बी ले लिया और ये C प्लस डी में या डिफरेंट कंपाउंड्स में हीट के से ये डिसोसिएट हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? ये आपके पास थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं, ये हो गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम हीट करेंगे तो हीट करने पर ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कितना वेरी ही सिंपल मेथड है इस रिएक्शन को हमें समझने के लिए। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट जो आपके पास क्या होता है, चूना पत्थर जो होता है, उसको हमने हीट किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में ब्रेक हो गया। एस आपके पास ये हो गया, यहां पर है Na2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। कैल्शियम कार्बोनेट को भी हम हीट करते हैं, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये हो गया आपके पास NaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको भी हम हीट करेंगे। तो हीट करने पर ये डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें डिकम्पोज हो जाता है? ये हो जाता है Na2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, प्लस H2O में ब्रेक हो जाता है प्लस CO2 गैस, ये गैस निकल गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डिकम्पोज हो रहा है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट हमने लिया और इसको हीट किया तो हीट करने पर ये सोडियम कार्बोनेट वाटर और H2O के फॉर्म में ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे एक ही कंपाउंड था जो कि बहुत सारे सब्सटेंस में, कंपाउंड्स में, स्मॉलर कंपाउंड्स में, कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। तो ये रिएक्शन आपकी कौन सी हो गई? डिकम्पोजिशन। क्लियर है? कौन सी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, ये हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करते हैं।
सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये क्या होती है, ये भी वैसे ही होती है, सेम रिएक्शन है। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। इस रिएक्शन में क्या कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे। आपके पास रिएक्शन है, देखिए ये रिएक्शन है ए बी, और इसमें हम डीसी करंट पास कराते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, देखिए किस टाइप से, ये ए और बी प्लस सी में ब्रेक हो गया। तो ये आपके पास क्या हुई, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। इनमें अगर किस भी रिएक्शन लेते हैं और उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, वो अपने स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाती है, तो ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स की क्या बात है, कौन सा एग्जाम्पल्स इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए आप वाटर ले लेते हैं, ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए है वाटर। H2O लिया हमने, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, ये डीसी करंट हमने पास करा दिया, तो ये क्या हुआ, ये H2 प्लस O2 में ब्रेक हो गया। 2 मॉलिक्यूल्स हम इसके ले लेते हैं, तो 2H2 प्लस O2 में ब्रेक हो गया, ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो अब हम इस पे कैसे इसको हम शो कराएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे हम डिकम्पोजिशन इसका देखेंगे। ये हमारे पास एक कंटेनर हो गया और इस कंटेनर में हमने वाटर को फिल कर रखा है। इस कंटेनर को किससे, वाटर से फिल कर रखा है। फिर वाटर से फिल किया, अब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे। तो कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे ये यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। जब किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास कराना होता है तो हमारे पास इलेक्ट्रोड की नीड होगी। तो ये इलेक्ट्रोड होगा, ये हमने 2 इलेक्ट्रोड्स इसमें ले लिए हैं। ये आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रोड हो गए। ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक एनोड ले लेते हैं और एक कैथोड। 2 इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पर देखे, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हो गए और इन इलेक्ट्रोडों को हम हाई सोर्सेस से अटैच कर देते हैं, यानी बैटरी दे देते हैं। तो एक को जो पॉजिटिव है वो हमारा एनोड हो गया, इसको हम एनोड, ये एनोड है और ये क्या है, ये कैथोड है। एनोड और कैथोड हमारे 2 इलेक्ट्रोड हो गए, जिसको हमने क्या किया, हाई सोर्सेस से अटैच कर दिया। ये हमने ले लिया है, ये सपोज ये एक आपके पास क्या हुई, बैटरी हो गई। ठीक, क्लियर है। तो बैटरी हो गई। अब बैटरी को हम इसके टर्मिनल से अटैच कर देते हैं, ये इसका टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपके पास बैटरी हो गई। ये हमारे पास बैटरी है जिसको हम अटैच कर देते हैं। ये बैटरी से हमने इसको अटैच कर दिया, पॉजिटिव और ये निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव से पॉजिटिव, टर्मिनल को पॉजिटिव से। जब से हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। करंट फ्लो हो गई तो ये जो सोल्यूशन है ये ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने पर क्या आ जाएगा, एक पे ऑक्सीजन गैस, इसमें है क्या, ये H2O है, H2O। तो H2O के कंपोनेंट कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो एक पे इस वाले इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन गैस रिड्यूस होना और इस कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिड्यूस होगी। तो देख रहे हैं यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो गया, ये इसका डिकम्पोजिशन हो गया। क्लियर है। आज यहाँ पर हम सेम एज ये हो गया NaCl। NaCl में भी डीसी का हम करंट पास कराते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Na और फिर प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी क्या हुआ, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। वो भी किस टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हुआ। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। फिर नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी हम बात करेंगे यहाँ पर, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की।
देखिए यहाँ पे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये भी हम यहाँ पे कह सकते हैं अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग a decomposition reaction involving in case of light की प्रेजेंस में अगर कोई भी एक्शन हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी है, यहाँ पे हम हैवी लाइट यानी सनलाइट की प्रेजेंस कर लेते हैं। ये आपके पास है सनलाइट की हम प्रेजेंस यहाँ पर डालते हैं तो ये C+D में ब्रेक हो गया, ऐसे कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है। तो ये आपके पास कौन सी, ये फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी जो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। एज ये हो गया AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, हम इसके एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर 2AgBr, इसके हम यहाँ पे सनलाइट कर लेते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Ag प्लस Br2। तो ये क्या हुआ, ये डिकम्पोज हो गया, क्लियर है। तो ये क्या कौन सी रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू स्मॉलर सब्सटेंस में कंपाउंड में ब्रेक हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और किसकी प्रेजेंस में हुई, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। एज ये हो गया 2AgCl, ये भी वही सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो ये हो जाएगा 2Ag प्लस Cl2, ब्रेक हो गया। तो ये भी फोटोकेमिकल रिएक्शन की आपके पास हो गया, ठीक है, क्लियर।